नमस्कार मित्रों, लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हालांकि इस चैनल को मैंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जनमानस तक पहुंचाने के लिए और हिंदुत्व की सही व्याख्या बताने के लिए बनाया था, लेकिन बंगाल की वर्तमान स्थिति पर चुप रहना संभव नहीं है और बंगाल की स्थिति का जो अभी तक मैंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और तर्कों के माध्यम से मैं कुछ आपको ऐसी बात बताना चाहूँगा जो शायद बहुतों को पता ना हो, मीडिया को भी पता ना हो। और मैं अनुरोध करूँगा मीडिया से आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये पॉइंट आपने कभी सोचा ही नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार नहीं लगाएगी, नहीं लगा सकती। अब आप पूछिए क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोग देखिए, ये पश्चिम बंगाल की जो ये स्थिति है, इसकी नींव 1947 से पड़ गई थी और इसको कांग्रेस के नेताओं ने भरपूर हवा दी है और अब ये इस स्तर पर पहुंच गई है कि ममता बनर्जी के हाथ में भी कुछ नहीं है। केवल ममता बनर्जी एक मुखौटा है और ममता बनर्जी अगर उन ताकतों का विरोध करती हैं तो उनकी भी हत्या हो सकती है। ये सिर्फ मुखौटा। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। आपको लगेगा कि ये इसका दिमाग सठिया गया क्योंकि मैं 60 के ऊपर हो चुका हूँ। लेकिन मित्रों, मैं एनालिसिस टू विश्लेषण करता हूँ चीज़ों का। आप ये सोचिए कि कुछ दिनों पूर्व बीएसएफ के जवान के घर पर हमला क्यों हुआ, और दूसरी चीज सोचिए, ममता बनर्जी हमेशा झुंझलाहट में, गुस्से में क्यों रहती है। यानी मानसिक संतुलन खोने की अवस्था उसके कुछ पहले की स्थिति दर्शाती है। और ये बात मैं समझता हूं सभी पहले की केंद्र सरकारों को मालूम था, चाहे वो कांग्रेस की हो और बीजेपी की सरकार को भी, जिनके पास में डोभाल ऐसे बड़े सुरक्षा के एक्सपर्ट हैं, वो राष्ट्रपति शासन की सलाह नहीं दे सकते। बहुत सोच समझ करके उनको इस पर विचार करना होगा। अब आप पूछिए क्यों? देखिए, जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो बहुत से मुस्लिम्स पार्टीशन के टाइम पर हिंदुओं का नाम धर के भारत में बस गए, जिनको कि हम हिंदू समझते हैं क्योंकि उनका नाम हिंदू है, बाप का नाम हिंदू था इसलिए। दूसरी चीज, 71 की वार में बांग्लादेश के घुसपैठियों को लगातार भारत में घुसने देना, ये कांग्रेस सरकार का एक मुख्य बड़ा बीजा था जो आज की स्थिति पहुंची है। इन लोगों ने जो काम किया है उसमें विदेशी शक्तियां मिली हुई हैं, चीन, मुस्लिम देश, पाकिस्तान और हो सकता है कुछ विदेशी और भी देश जो भारत की उन्नति नहीं चाहते, उनके साथ में पूरा पैसा, पूरी एनालिसिस, पूरी प्लानिंग बंगाल को तोड़ने में शामिल थी। और उन लोगों ने इस्लाम के जिहादियों का, इस्लामियों का, इस्लाम के मानने वालों का, जो न्यूट्रल भी थे, जिनका दिमाग में कुछ नहीं था, उनके दिमाग में भर करके उस समय की जो जनरेशन बच्चे थे उनके दिमाग में विष भर के उनको इस्तेमाल करना सीख लिया। और अब स्थिति ये आ गई है कि वो इन जिहादियों का इस्तेमाल भारत को तोड़ने में कर रहे हैं और ये इस्लामिक जिहादी ये अपने मुस्लिम राष्ट्र बनाने के चक्कर में
उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। अब आप देखिए सिलसिलेवार देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी जीत भी जाती बंगाल में तो भी इससे भयानक या इतना ही मार काट अवश्य होती, इसको नहीं रोक सकते थे। इसकी तुलना आप कश्मीर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में जब हम एक्शन लेने गए तो हमको पता था कि वहाँ सभी लोग जिहादी हैं, और अगर जो शांत भी है वो जिहादियों के फेवर में है, मतलब चुप रह करके उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकते हैं, तो हमको वहाँ पर दुश्मन पता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमको दुश्मन पता नहीं है, क्योंकि हम किसी से को अगर गोली से मारते हैं तो हो सकता है वो हमारा समर्थक हो, हमारा मित्र हो। तो बंगाल की स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। बंगाल में मैं आपको बता रहा हूं, और शायद ये केंद्र सरकार जानती होगी लेकिन बेबस है, क्योंकि यहां तक कि आप ये देखिए, ज्योति बसु थे, सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने पहले वो गांवों में आदिवासियों के साथ नक्सल पंथी का काम करते थे। अब वही लोग शहरों में आ गए हैं और अपनी भेष बदल करके वही काम बंगाल के शहरों में कर रहे हैं। गांव में तो सक्रिय ही हैं। दूसरी बात, इसमें सारे जो कमज़ोर मस्तिष्क के मुसलमान, जिहादी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वो तो शामिल ही हैं। साथ में गरीब तबका जो दलित या हिंदू है, जो आदिवासी है, वो भी इनके साथ में शामिल हो गए हैं। एक पोस्ट जो आई थी वो मैंने भी शेयर करी है, उसमें लिखा था कि वर्तमान में इन्होंने मतलब लोकल लेवल पर 3-3 हज़ार रुपये महीने में, 4-4 हज़ार महीनों में एक कैडर भर्ती किया है जो सूंघ लगाता है, जासूसी का काम करता है, कौन क्या कर रहा है, ताकि उससे वसूली हो सके और मौका कर पड़ने पर वो दंगा इत्यादि भी कर सके। उसमें हिंदू भी हैं, जिहादी मुसलमान भी हैं, दोनों हैं उसमें। पैसे के बल पर जो गरीब हिंदू है, कारण क्या है, हिंदुओं को हमारे वहाँ हमारे सनातन से दूर करने का प्रयास किया गया, अनायास हो भी गया, जाति पात के कारण। इसके कारण जैसे एक समय था जब जो ब्राह्मण नहीं थे उनको संस्कृत पढ़ने की छूट नहीं थी। तुलसीदास के साथ ये घटना हुई जब उन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखी थी, तो उन्हीं के गुरु भाई ने उनका मजाक उड़ाया। कहानी पढ़िए तुलसीदास की भी। ये धीरे धीरे जो बढ़ता चला गया, इसके कारण जो गरीब तबका था वो इनसे दूर होता चला गया हिंदुत्व से, और उसके दिमाग में ईश्वर की कोई इमेज नहीं बन पाई, और उसका फ़ायदा इन लोगों ने ले लिया, उनके मस्तिष्क में जहर भर दिया। अब हालांकि इस तरह के लोग केवल कुछ लोग हैं, मैं समझता हूँ एक अनुमान के अनुसार ये अधिक से अधिक 2 लाख हैं, लेकिन ये सब बाकी जनता को गुंडागिरी के बल पर दबाए रखते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, खेला होबा, खेला होबे। वास्तव में खेला होबे कोड वर्ड है, जिसके द्वारा वहाँ की जो टीएमसी के विरुद्ध की जनता है उसको समझाया गया, देखो खेला होबा, खेला होबो, खेला खेल होगा, तो हमको वोट दो नहीं तो खेल होगा। फिर भी जिन लोगों को नहीं मालूम था और वो बीजेपी के साथ हिंदुत्व की विचारधारा दबाव कर आने का प्रयास किया, उनके ऊपर हमला कर दिया। और ये हमला तभी भी होना था अगर बीजेपी जीतती तो। एक रास्ता है, सेना उतार दो। कितनी सेना उतारोगे, किस पर गोली मारोगे? क्योंकि ममता बनर्जी वही कर रही है जो वो जिनके हाथों की वो कठपुतली है, और उनमें जिहादी, मुस्लिम और विदेशी शक्तियां शामिल हैं, कुछ हिंदू लोग भी शामिल हैं उसमें। वो वास्तव में मिल करके
और कन्वर्टेड, ख़ास तौर से हिंदू जो क्रिश्चियंस हैं, ये मिल करके भारत के टुकड़े बनाने का सपना देख रहे हैं। वहीं इन लोगों की सत्ता पा करके जो जिहादी मुस्लिम है वो वहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र बनाने का देख रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं बनने वाला है, वो वहाँ के जो इनको हिला रहे हैं वो भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्योंकि फिर उनके वर्चस्व को खतरा हो जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो संभव है, क्योंकि उनके पास 50% मुस्लिम है, 50% और लोग हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य केवल पैसा, भारत को तोड़ना, और तीसरा है कि हिंदुओं को कन्वर्सन कर देना, क्रिश्चियन या मुस्लिम बना देना, और चौथा है कि इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना, वो जो अपने आप ही बनने की कगार पर जा रहा है आबादी के विस्फोट के कारण। कोई भी सरकार जनता का भला चाहती है, किसी की सरकार हो अपना। अब वो बात दूसरी है, कोई सरकार पहले अपना चाहती पर जनता चाहती, लेकिन जनता का भला चाहती है। ऐसी नहीं, पहले सरकारों ने प्रयास किया है। ममता बनर्जी भी शायद भला चाहती हों, लेकिन कर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा आता है उसमें कुछ, जैसे कि आपने सुना होगा ना, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, ये चूंकि लालची हिंदू, इनको अपना व्यापार बढ़ाना है, तो ये 2-2.5% अपने फ़ायदे का हलाल की सर्टिफिकेट लेने के नाम पर दे रहे हैं, और ये पैसा भारत के विरोध में जिहादियों, वास्तव में हलाला का जो देन है ये बंगाल के भारत विरोधी लोगों की, जो मुस्लिम थे, उन्हीं की देन थी पैसा कमाने के लिए। इसीलिए आप देखिए वहाँ पर जिहादियों का एक सिंडिकेट खड़ा किया है, करे, क्योंकि जो देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, मुस्लिम के बारे में जो बात करते हैं, बचपन से जो बच्चा होता है ना, बच्चे सभी भोले होते हैं, सभी भोले होते हैं, सब बच्चे भगवान का रूप होते हैं, गॉड चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। लेकिन उनके मन में विष भर करके उनको एक क्या नाम है, जन्नत का लालच दिखा, बात कर उन लोगों को लालच दिखा करके उनके दिमाग के विकास को रोक दिया जाता है। और उनके माँ बाप अगर पढ़ाना भी चाहे, विरोध भी करना चाहे, तो उनके खिलाफ मतलब उनको सज़ा दी जाती है। तो मजबूरी में जो चाहते हैं कि हम क्या कहते हैं, इस तरीके के जो, अब बताओ, पृथ्वी चपटी है, सूरज दलदल में डूबता है, इस तरह की बातें करना आज का वैज्ञानिक सिद्ध कर चुका है। अगर सूरज दलदल में डूबता है और चपटी है, तो ये पूरी ब्रह्मांड की संरचना और पूरी जो ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब एक्सप्लेन हो ही नहीं सकते हैं। दूर से पृथ्वी गोला दिख रही है, सूरज अलग दिख रहा है, लेकिन वो दलदल में डूबता है, क्योंकि कहा गया है। और बच्चों के दिमाग में, मैंने एक क्लिप देखा, उसमें एक बच्चे ने प्रश्न कर लिया, तो उसको धार्मिक गुरु ने विज्ञान की बात काटते हुए अपनी बात रख के समझाया। तो इसमें उनका दोष नहीं है, ये दोष है उन लोगों का जो उनके हृदय में विष भरते हैं और उनको बरगलाते हैं, उनका दोष है। अब पाकिस्तान में आप देख लीजिए, इमरान खान पाकिस्तान के आवाम का भला चाहते हैं उनकी स्पीच से, लेकिन वो बेचैन है, बेबसी है उनकी, क्योंकि वो अगर उन ताकतों की बात नहीं मानेंगे तो उनकी हत्या हो जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा, सजाए मौत हो जाएगी। यही हाल ममता बानो के साथ है। ममता बनर्जी चाह करके भी अपनी मन का नहीं कर सकती है, और मैं समझता हूँ इसका जो सलूशन है, इसका जो हल है, ये बहुत पेचीदा है। तुम कहाँ कहाँ तक आर्मी को उतारोगे, और लगभग यही हालत केरला की भी है। लेकिन केरला में, अच्छा, पाकिस्तान में पीएफआई का सपोर्ट, जो मतलब जिहाद के नाम पर जो इस्लामिक संगठन, वो सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और कोई बड़ी बात नहीं है ये प्लानिंग का गढ़ केरल होता हो। केरल में क्या है, वहाँ पर क्रिश्चियन इक्वल पावरफुल हैं मुस्लिम्स के, इसलिए मुस्लिम उतना खुल के नहीं आ पा रहे, लेकिन दोनों हिंदुओं के विरोध में ही काम कर रहे हैं। तो अभी क्या हो गया है कि जो नक्सलवाद पहले,
अब जैसे कि मैंने सुनने में आया था, ये सरकार जानती थी मैं, कि कुछ उद्योगपति एक गांव में जाना चाहते थे तो उसके पहले किशन मिश्रीज ने गांव वालों को मारा, कुछ बवाल करवाया कि तुम इनका विरोध करो, और उन लोगों ने बच्चों के सामने माँ बाप की हत्याएं करी। अब जिस बच्चे के माँ बाप की हत्या की जाएगी उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सोचेगा सरकार ने किया है, ये उद्योगपतियों ने किया है। उद्योगपतियों के दिल में, बक्सर की बात बता रहा हूँ मैं, बक्सर के क्षेत्र की, उन लोगों के हृदय में घृणा भर गई। तो आने वाले समय में मित्रों, ये समस्या जो बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में है, ये देश के और शहरों में भी देखने को मिल सकती है। यही मजबूरी और भी स्टेट के लोगों के मुख्यमंत्रियों की है, मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि वो शुरू में सत्ता के लिए, पैसे के लिए जाते हैं पद पर, अनाप शनाप समझौते करते हैं और उसके बाद उन ताकतों के गुलाम हो जाते हैं, कठपुतली हो जाते हैं, क्योंकि अगर विरोध करें तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो उनको चेहरा आगे करके ये देश विरोधी ताकतें अपना काम करवाती हैं। अब आप देखिए कितना सिस्टमेटिकली उन्होंने अटैक किया। उन्होंने पहले दंगे करवाए टीएमसी वर्सेस बीजेपी के नाम पर, लेकिन मुस्लिम जिहादियों ने हिंदुओं को भी मारा, वो चाहे टीएमसी का वर्कर हो चाहे कोई भी हो, अगर हिंदू है तो मारा। और इसके लिए प्लानिंग करी। इन्होंने कमांडर लेवल के नेता बना रखे हैं, जैसे कि कमांडर होते हैं, हर क्षेत्र के कमांडर हैं, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और एक कमेटी है वो उनको इंस्ट्रक्शन देती है। पहला स्टेप किया, फिर इसके द्वारा उन्होंने एक तरह से अपना टेस्टिंग करी, परीक्षण किया कि जो अंधे लालची हिंदू हैं उनका परीक्षण किया, और उनका परीक्षण करने के बाद उनको डराने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या किया देखिए, जो बंगाल के सैनिक हैं उनके घरों पर हमला करने का प्रयास किया, यानी भारतीय सेना को कमज़ोर करने का प्रयास किया। तो इस टाइम पर अगर वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो पहले वहाँ पर बीएसएफ के, मिलिट्री के बड़े बड़े कैंप बनाने पड़ेंगे, लाखों की संख्या में सैनिक वहाँ पर उतारने पड़ेंगे। और अभी कोरोना काल है, ये कैसे करेंगे? इसका कोरोना काल का फ़ायदा मुस्लिम जिहादी संगठनों ने और क्रिश्चियन मिशनरीज ने खूब लिया है, और जी भर के धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं को अपने सनातन का ज्ञान है नहीं, और जो कुछ भी है तो लोगों ने उनको घुमा के समझाया है, जाबाद बाबा टकादरो मेरे हाथ। लेकिन इन लोगों का मैंडेट क्लियर है, एक किताब से गवर्न होता है, हिंदुओं का नहीं होता है। भगवत गीता को किसी तरीके से समझाओ, चाहे उल्टा समझाओ चाहे सीधा समझाओ, भगवत गीता पूरा एक गोल स्फीयर है, जिस तरफ से देखोगे जो चाहोगे वो तुम्हें दिखाई देगा। तो भगवत गीता की व्याख्या भी हमारे वहाँ के लोगों ने सही तरीके से नहीं करी। वास्तव में अगर भगवत गीता पूरी समझ में आ जाए तो आदमी सनातन का मुरीद हो जाएगा और उसको हर परिस्थिति में निपटने का एक मार्ग मिल जाएगा। मित्रों, मेरे कमेंट पर सीमा होती है, ये कोई समाचार चैनल नहीं है, मैं तो केवल लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मैंने लॉजिक की बात करी है। और अगर कोई चैनल चाहता है तो बात कर सकता है, और भी बहुत कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा चिंतन, मनन, विज़न सभी कुछ है, उसको देख करके मैंने बात करी है। आपको यदि अच्छा लगे तो ये क्लिप केंद्र सरकार तक, वैसे वो जानते होंगे, उनको बोलेंगे, वो सब जानते हैं। इसीलिए समय समय पर केंद्र सरकार, पहले उन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया, पहले इसको बढ़ावा दिया और बढ़ावा उग्रवाद पैदा किया, बाद में ये उग्रवाद कांग्रेस को ही निगलने लगा, और आज कांग्रेस की ये हालत है, एक भी सीट नहीं मिली और कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, कम्युनिस्ट बिल्कुल बाहर हो गए। आप ये देखिए, ये चिंतन की बात है, ये सोचने की बात है ये, क्योंकि इन्होंने पहले इनको फल फूल दिए, इनको पैदा किया, खाद पानी दिया, फिर ये बड़े होते गए, इन्होंने अपने आप को इनसे अधिक शक्तिशाली कर लिया और उन्होंने एक मोहरा ढूंढा, और वो मोहरा जो था
वो ममता बनर्जी के रूप में, क्योंकि देखो टीएमसी देश के बाहर है, कांग्रेस जो थी वो अखिल भारतीय पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी में भी देश का पोलित ब्यूरो है, मतलब और सब जगह देश के नेता थे और जगह के लोग भी इसमें शामिल थे, तो वो इनका विरोध कर सकते हैं। तो इन शक्तियों ने वो चेहरा देखा जो केवल पश्चिम बंगाल में सीमित हो, और वो ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी पर किसी और स्टेट से दबाव आएगा ही नहीं। मतलब जो डिसीजन लिया जाएगा उस डिसीजन मेकिंग कमेटी में और देश का आदमी बंगाल के अलावा है ही नहीं कहीं, केवल जिहादी क्रिश्चियन और कुछ नक्सलवादी हिंदू टाइप लोग। तो ये लॉजिक की बात है, इसीलिए उन्होंने टीएमसी को चेहरा बना के रखा है। सरकार को बहुत सावधानी के साथ इनको निपटना होगा और हम भारतीयों को ये मजबूरियां समझनी होगी और हिंदुओं को जागने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बंगाल का ये प्रयोग और राज्यों में भी अपनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार। कमेंट और शेयर के लाइक के लिए आपका स्वागत है।